अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारे घर में बहुत स्पेशल से जो है वो गेस्ट आए हुए थे और उनके लिए यहाँ पर बन रहा है खाना, और उन्हीं की फरमाइश पर जो है बन रहा है यहाँ पर चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। और चाइनीज़ जो है वो सभी को ही अच्छा लगता है खाना, और हमारे स्पेशली जो पाकिस्तान में चाइनीज़ बनता है ना, वो थोड़ा सा जो है वो स्पाइसी टच में बनता है। जैसे कि बेसिकली तो चाइनीज़ फीका होता है, विदाउट सॉल्ट और विदाउट जो है चिलीज़ वगैरह उसमें नहीं होती हैं। लेकिन हम लोगों ने जो घर में बनाया है उसको थोड़ा सा जो है वो स्पाइसी करके बनाया है। और वैसे भी मैं ये बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो आज इसीलिए जो कुकिंग है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा था कि तुम बहुत अच्छा जो ये बनाती हो, तो आज का जो खाना है वो तुम ही बनाओ। और मुझे ये काफ़ी इजी बिजी सा लगता है, लेकिन फिर भी मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें मैंने कुछ चीज़ें कम डाली हैं। मैं केचप सॉस ज़्यादा डालती हूँ और थोड़ा सा मीठा बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमारे घर वाले सब पसंद करते हैं उस हिसाब से जो है यहाँ पर बनाया गया है। इसको जो है ना ज़्यादा स्वीट टच में नहीं किया। अभी फाइनली ये डन हो चुका था और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार से जो है यहाँ पर हमारे जो राइस हैं वो हो चुके हैं रेडी। दिखने में लुक वाइज जो है वो बिल्कुल जैसे कि मार्केट से मिलते हैं एग फ्राइड राइस, सेम वैसा इसका जो है वो टेस्ट है। और बने भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। और थैंक गॉड जो हमारे गेस्ट आए थे उनको भी जो है वो बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद यहाँ पर ये थी जी हमारी फ़ाइनल लुक हमारे मंचूरियन की, और इसके ऊपर इस तरह से जो है हम लोगों ने हल्की सी गार्निशिंग की थी, और खाने में जो है इसके बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अपने घर में तो मैं रूटीन में डेली ही जो हूँ किचन में जाती थी और काम करती थी, लेकिन आज काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर किचन में जो है मैंने काम किया है, तो अच्छा लगा है। साथ में यहाँ पर कुछ फ्रूट्स आए थे, तो मैंने सोचा इनको भी जो है ना वो वॉश करके रख देते हैं। और आजकल में मुझे जापानी फल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये हैं जी हमारे मज़ेदार से ग्रेप्स। और यहाँ के जो ग्रेप्स हैं वो मुझे पर्सनली बहुत ही मज़े के लगते हैं। बाहर के हालांकि साइज़ में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन टेस्ट जो है ना वो उनका बस ऐसे सा ही होता है। तो खैर यहाँ पर ये हमारा जो वीकली फ्रूट वगैरह है वो आ जाता है। और माशाल्लाह से मेरी जो इशाल है उसने भी खाना पीना जो है स्टार्ट कर दिया है, शुक्र है। अभी दूध जो है वो कम पीती है, और जापानी फल उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ग्रेप्स बहुत शौक से खाती है, और बनानास वगैरह भी जो है वो खा लेती है। हालांकि मेरा रायन जो है वो बहुत ज़्यादा चूज़ी था, लेकिन जो मेरी इशाल है ना माशाल्लाह से वो मेरे ख्याल से रायन से बेटर है खाने पीने में। तो शायद बच्चों में जो है ना ये डिफरेंस होता है, एक ज़्यादा खाने वाला होता है, एक जो है वो कम खाने वाला होता है। और साथ ही में जी यहाँ पर हमारी जो मज़ेदार सी बुंदू खान की जो मिठाई है ना वो आ चुकी थी। और जैसा कि मैंने बताया मुझे मिठाई वैसे बहुत अच्छी लगती है, और बहुत टाइम से मैंने जो है मिठाई वगैरह खाई भी नहीं थी। तो यहाँ पर हर दिन जो है ना मज़े मज़े की जो है मिठाइयाँ माशाल्लाह से जो है वो आती रहती हैं, और मज़े मज़े की जो मिठाइयाँ वो खाते हैं। और इस सारी मिठाई में ये वैसे तो ओवरऑल सारी ही बहुत अच्छी थी, बुंदू खान की बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे पर्सनली जो इनकी सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ लगी है ना वो ये जो छोटी छोटी टुकड़ियों वाली बर्फ़ी है ना, ये मतलब इतनी मज़े की और इतनी लाइट है ना कि ये एक साथ जो है आप 2-3 ईजीली जो है वो खा सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर कल के व्लॉग में जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर बस ही कोई ना कोई आ जाता है या हम कहीं चले जाते हैं, मतलब घर पे रहने वाला जो टाइम है ना वो बहुत ही कम होता है। या तो कोई ना कोई हमारे घर आया होता है, और या तो ऐसा होता है कि हम लोग कहीं गए होते हैं। तो आज यहाँ पर मेरी जो फ्रेंड है वो आई हुई थी मिलने के लिए मुझसे, और माशाल्लाह से इसकी जब मैं मतलब मेरे जाने के बाद इसकी शादी हुई थी, और अभी जो है माशाल्लाह से इसकी बहुत ही क्यूट सी जो है वो बेबी गर्ल है। तो बस ये मिलने के लिए आई थी, और अपनी बेबी गर्ल को भी जो है मिलवाने के लिए आई थी, क्योंकि हम गर्ल्स का यही होता है जब अपनी मदर के घर जाती हैं तो फिर वहाँ से अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो मुलाकात हो जाती है। और मेरी कुछ सिलेक्टिव सी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो लाइक बिल्कुल मेरी सिस्टर्स की तरह हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है और उनको मुझसे बहुत प्यार है। और माशाल्लाह से उन सब से जो हूँ मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी, उनमें से एक से तो जो है आपकी अभी मुलाकात हो गई है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक दोबारा से जो भी फ्रेंड्स के साथ में मेरी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ भी मैं उन लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी, और अपनी कुछ फ्रेंड्स की जो स्टोरीज़ हैं मज़े मज़े की वो भी बताऊंगी। बल्कि जब हम साथ में बैठेंगे तो फिर मैं जो हूँ ना आपके साथ ये सब कुछ शेयर करूंगी। तो खैर जी यहाँ पर डेली ही जो है मार्केट जाना होता है, और वापस आकर सारे जो बैग्स हैं ना इसी तरह रात में हम लोग मार्केट गए हुए थे, और ये सारे जो बैग्स हैं इसी तरह से यहाँ पर साइड पर रखे हुए हैं।
अभी जब क्लीनिंग होगी फिर इन सबको जो है अपनी अपनी जगहों पर सारा जो है वो समेटेंगे। शॉपिंग एक तो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और फिर शॉपिंग के बाद जो है ना उस शॉपिंग को समेटना भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है। तो खैर यहाँ पर फ्रेंड आई हुई थी और जब गर्ल्स इकट्ठी होती तो फिर यही क्या कपड़े लिए, जूते क्या लिए, क्या लिया क्या नहीं लिया, फिर यही सब कुछ जो है वो चल रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही जो बैग्स अभी आपको मैंने दिखाए हैं यहाँ पर रखे हुए थे, उन्हीं बैग्स को जो है वो खोला है और जो यहाँ पर सामने सामने शॉपिंग थी वो सारी जो है हमने अपनी जो फ्रेंड है उसको दिखाई है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी हमारी सारी शॉपिंग है, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप जो है वो शेयर करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं एक उसका प्रॉपर जो हूँ ना व्लॉग बनाऊंगी कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने ली हैं वो सब कुछ करूँगी आपके साथ शेयर। तो खैर ये एक मेरी फेवरेट शॉप है खुदा बख्श, उसका ड्रेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। इस शॉप के कपड़े हैं तो महंगे, थोड़े प्राइसी हैं, बट लेकिन मज़ा आ जाता है। मतलब कपड़े देख के मुझे तो इतना मज़ा आ जाता है, पहनने का तो जो है वो अलग ही मज़ा होता है। तो खुदा बख्श से हम लोगों ने काफ़ी सारे जो है वो ड्रेसेस लिए हैं, उनमें से एक जो है वो ये है, बाकी के जो है आपके साथ मैं टाइम टू टाइम जो हूँ शेयर करती रहूँगी। और उसके बाद अभी यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था और किसी का मुझे कमेंट आया था बड़ा ही प्यारा सा कि हमारे पाकिस्तान के वेदर की तो जो है वो क्या ही बात है। तो वाकई सही बात है, मुझे गर्मी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। कुछ लोग होते हैं ना उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है, कुछ लोग होते हैं उनको सर्दी ज़्यादा लगती है। हाँ, ह्यूमिडिटी से मुझे जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वैसे मुझे वेदर इतना ज़्यादा जो है ना गर्मी वगैरह जो है वो नहीं लगती है। और खैर बच्चे जो है ना वो यहाँ पर आकर माशाल्लाह से मेरे बहुत अच्छे से जो है वो एडजस्ट हो गए। हालाँकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ की टेंशन हो रही थी कि मेरे बच्चे वहाँ जाके एडजस्ट नहीं होंगे और बच्चे जो है ना बड़ा मुझे परेशान करेंगे, क्योंकि मेरी शाल ऐसी थी कि हर किसी को देख के रोती थी। लेकिन वो कहते हैं ना जो खूनी रिश्ते होते हैं, जो खूनी जोश होता है वो एक अलग ही होता है। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे यहाँ पे आते साथ इतने अच्छे से हर किसी के साथ एडजस्ट हो गए हैं कि वो तो मतलब उनको जैसे मामा की भी ज़रूरत ही नहीं है और वो इतने आराम से जो है हर किसी के पास चले जाते हैं। ये मेरे चाचू जानी हैं और इनके साथ देखें इशाल इतना प्यार करती है ना माशाल्लाह से, इनके गोद में जाके तो बस उसको ना मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे मामा की भी ज़रूरत नहीं। और कल हम लोग लिबर्टी गए हुए थे तो वहाँ से ये कुछ बैंगल्स जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगी और मुझे बैंगल्स जो है ना वो पहनना बहुत अच्छा लगता है। और इतनी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस की वहाँ पर जो है ये बैंगल्स थी और ये बहुत ही प्यारी थी, मेटल में थी और इसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए थे। वीडियो तो बिल्कुल भी जो है ना इसकी ब्यूटी का जस्टिस कर ही नहीं रही है। वैसे अगर आप रियल आई से देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा शाइन थी और बहुत ज़्यादा वो जैसे काम वाले सूट होते हैं उनके साथ सेम मैच कर रही थी। उसकी शाइन भी ऐसी थी जैसे इसमें से जो है ना वो लाइट्स निकल रही हैं और ये मल्टी शेड में थी। तो मल्टी शेड जो है ना वो हर सूट के साथ चल जाता है। अभी तक मैंने अपनी ड्रेसेस तो नहीं लिए हैं, इसीलिए मैंने मल्टी में ले ली थी कि ये जो पहनो तो मतलब काफ़ी सारे कलर्स की जो है ना इसमें शाइन आ रही थी, मतलब ये किसी भी जो है सूट के साथ चल सकती है। तो ये तो मेरी बहुत ज़्यादा जो है नंबर 1 फेवरेट चीज़ चूड़ियाँ हैं। और सेकंड वाली जो है वो ये है, ये जो है इसके ऊपर ग्लिटर भी लगा हुआ था और इसकी भी शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये भी मैंने एक सिल्वर में ले ली और 1-2 और कलर्स लिए हैं, अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ कि मतलब किसी भी सूट पर जो है ना आपने अगर थोड़ी सी चूड़ियाँ पहननी है, 6 पहननी है, 12 पहननी है, तो उस हिसाब से जो है ये परफेक्ट है। और ये एक इसी का ही जो है वो गोल्डन कलर में था, बल्कि इसका जो गोल्डन कलर है वो ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन इसकी भी जो शाइन है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। जो मैंने पहले दिखाई थी ये उसी का जो है उसी की कॉपी है, वो जो थी रियल स्टोन्स में थी और ये जो है ना ये मतलब फेक कुछ इसमें ऐसा हुआ है कि स्टोन्स लग रहे हैं बट ये है नहीं। और एक ये मुझे इतनी प्यारी लगी, मल्टी शेडेड में थी, ये मतलब आप आम रूटीन में घर में भी जो है वो पहन सकते हैं। और ये सारी जो है ना बड़ी मतलब शाइन कर रही थी, हाथ में पहनी हुई मतलब ऐसे लग रहा था कि आपने कोई जैसे डायमंड की जो है वो ब्रेसलेट पहनी हुई है। इसकी बहुत ज़्यादा शाइन है, लेकिन वीडियो में जो है इसकी शाइन उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, बट रियल में जो है ये पहनी हुई ज़्यादा प्यारी लगती हैं वीडियो से भी ज़्यादा। और इसके अलावा ये जो चूड़ियाँ हैं ये मैं हर साल ही आके ज़रूर लेती हूँ जब भी मतलब आती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगती हैं। ये मेटल में है और ये एक्सपेंसिव वाली थोड़ी चूड़ियाँ हैं और इसके भी मैंने एक जो है ये शेड ले लिया था, एक सिंपल गोल्डन लिया है। मतलब इसमें मैं ना 3-4 जो शेड हैं वो ले लेती हूँ। तो मेरे ख्याल से मुझे अब शायद ही शादी पर जो है वो चूड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बस ये मुझे अच्छी लगी और मैंने कहा कि मैं ये ले लेती हूँ साथ में। कि शैम्पेन कलर में थी, बहुत ही प्यारा ये कलर था और इसी कलर की सेम आप लोगों को सबको पता ही होगा इस तरह की सेम बालियाँ भी मिलती हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगा करती थी। और मैं अपने कॉलेज टाइम में जो हूँ जब भी कभी हैवी ज्वेलरी पहननी होती थी तो मैं इसके साथ की जो बालियाँ हों वो पहन लेती थी।
और ये जो बैंगल्स हैं ये पहनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं, डिसेंट लगती हैं। वेट इसका थोड़ा सा होता है हैवी, लेकिन ये पहनी हुई जो है ना फैंसी सूटों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगती हैं। इसी में एक सिल्वर कलर भी आता है, वो भी मैंने लेना है। तो जी मार्केट गए थे, चूड़ियाँ खरीदते खरीदते वहाँ पर ही मेहंदी पड़ी नज़र आई, तो मैंने कहा कि मेहंदी भी जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अक्सर अपनी फ्रेंड्स को और कज़न्स को उनकी वेडिंग पर जो है वो मैंने मेहंदी लगाई है। ये मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। खैर पहले मेरा हाथ काफ़ी साफ़ था लगा लगा के, लेकिन अभी क्योंकि बहुत अरसे से किसी को मेहंदी नहीं लगाई है, तो अभी जो है वो हाथ में लगाने से जो है आपकी सफाई रहती है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर वो जो है ना मतलब इतनी सफाई नहीं रहती। तो खैर ये कोन मैं ले आई थी, मैंने कहा चलो सभी के जो है वो हाथों पे लगाऊंगी, ताकि मेरा जो है हाथ साफ़ हो जाए। और फिर जब हाथ साफ़ हो जाता है फिर आप बड़ी प्यारे और नीड्स जो है वो किसी को भी मेहंदी लगाते हैं। और बाकी इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था मेहंदी का। ये था बेसिकली अर्क, लेकिन इसका जो कलर था ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बड़ा डार्क सा जो है इसका कलर आया था, मतलब बहुत प्रीटी है। अगर आपने किसी भी वेडिंग पर लगाना है तो ये काफ़ी इंस्टेंट होता है, आधे से 1 घंटा बस आप लगाएं और वॉश कर दें। जैसा कि मेरी छोटी बेबी है तो मेरे लिए जो है ना ये परफेक्ट था, क्योंकि आधे से 1 घंटा बस आप इसको लगाएं और उसके बाद आप वॉश कर दें और बहुत ही प्यारा सा जो है वो डार्क सा कलर जो है ना वो आ जाता है। और अभी बहुत टाइम के बाद जो है मैंने मेहंदी लगाई है, तो हाथ में जो है ना वो उतनी सफाई नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह ताला लगा लगा के साफ़ हो जाएगा। तो खैर ये जो अपनी भाभी को मैं मेहंदी लगा रही हूँ, उनको मेरे हाथ की मेहंदी लगी हुई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इनकी शादी पर नहीं सॉरी, इनकी मंगनी पर जो है इनको मैंने मेहंदी लगाई थी। शादी पर मैं खुद काफ़ी बिजी थी, जिस वजह से मैं इनको मेहंदी नहीं लगा पाई थी। और ब्राइडल की होती भी बहुत ज़्यादा है, तो यही वो अभी मुझसे बात करनी थी कि आपने मेरी शादी पर जो है वो मुझे मेहंदी नहीं लगाई थी, और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन अभी जो शादी आ रही है उसमें आपने ही मुझे मेहंदी लगानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपने जो है हाथ वगैरह हम साफ़ कर लेते हैं लगा लगा के, ताकि फिर प्यारी सी और नीट सी जो है वो मेहंदी लगे। तो खैर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी जो मेहंदी है वो कैसी लगी है। और अभी यहाँ पर रात के 1:15 बजे का जो है वो टाइम हो चुका था, और बस अभी मैं जाने लगी हूँ सोने के लिए। और जाने से पहले बस ये लिबर्टी का एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि एक ही बाज़ार का मेरी कोशिश है एक ही दफ़ा आप लोगों को दिखाऊँ। वैसे तो डेली ही डिफरेंट जो है वो मार्केट्स में जाना ही होता है। तो बस ये भी हम लोग गए थे रात में, इसका छोटा सा जो क्लिप है मैंने वो ले लिया था कि चलिए आपके साथ करेंगे शेयर। बड़ी ही प्यारी सी जो लिबर्टी है रात के टाइम पर मुझे लग रही थी। तो खैर बस आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इंस्टाग्राम पे भी करें, मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। सेम टाइम पे डेली आपने मेरे चैनल पर आना है न्यू वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।